एक्चुअली ये हाइबरनेशन मुझे जाता तो नहीं है, लेकिन एक साथ आराम से उतरेगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, उठा के देख ले पूरा आवाज उठा। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट आए हुए गोमू से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर घोराठी जगह का नाम है। यहाँ पर एक पुराना एस्बेस्टस रखा हुआ है जो लगभग लगातार 2 साल से होगा, 2 साल से है। और यहाँ पर नज़र आया सांप और मगरगो, जिसको मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं, वो नज़र आया। तो हम लोग देखिए इसको हटा रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है अभी ठंडा हाइबरनेशन में सांप आ चुका है। हो सकता है एक आध गो सांप मिल जाए। और अभी लेकिन एक छोटा सा सांप नज़र आया कॉमन वुल्फ में, लेकिन जो ये लोग जिसके लिए हमें बुलाए थे वो अभी तक नज़र नहीं आया। तो दोस्तों बने रहिए, हमारा कुछ नहीं रहा है क्या हिला देते हैं तुम लोग। लास्ट ये है क्या? इसके बाद 3 पीस है। हाँ वो भी चाहिए। उदय पकड़ो। तो दोस्तों देखिए अभी एस्बेस्टस 1 पीस बचा हुआ है और जो लोग हटा रहे थे अभी डर के मारे हट गए। अभी हमको अकेला इसको हटाना होगा। तो दोस्तों बने रहिए, देखते हैं कौन सा सांप है। इसको हटा, तुम इसको काम करो, तुम लोग हटाओ, पटाख से पकना क्या भाग जाएगा पटाख से। भागे बड़ी इधर आ जाएगा, उधर से हटो, रुको। चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ जाना पड़ती है। कैमरा इधर से, कैमरा मैन इधर से नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब है तुम्हारे को है दिख रहा है। दोस्तों देखिए अरे खतरनाक एक साथ दोस्तों देखिए एक ही जगह में ये मॉनिटर लिजर्ड और रसल वाइपर, ये इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक। एक्चुअली ये हाइबरनेशन मुझे जाता तो नहीं है, लेकिन इस समय में ये धूप तापने के बाद इसका अंदर घुस गया था। अभी हम लोग दोनों को रेस्क्यू करें। ये बहुत ही डेंजरस है। अजगर है ना? अजगर नहीं है। अरे भैया यही तो मार खा गया। ये अजगर समझने चक्कर इस साल बहुत अभी मरा। ये अजगर नहीं, इंडिया का सबसे जहरीला सांप है रसल वाइपर, चेहर चंदा बोलते हैं ना। निकला था ये काट लेगा तो गवर्नमेंट से खतरनाक होता है। पहले इसको घुसाते हैं। सुनिए ना, एक काम कीजिए तो इसको झोला को बिछाइए, आप दो मुंह में ईटा लगाइए। अब बोलो कैसे कर। लो ईटा दोनों तरफ से लगाओ। हाँ दोनों मुंह में ईटा लगाइए। खड़ा ईटा ये लगा। हाँ खड़ा ईटा, हाँ मुंह में घुसाओ, खड़ा ईटा करो।
दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये जो सांप है ये मगरगो इंडियन माउंटेन लिजर्ड, ये तो वेनोमस नहीं है लेकिन ये पॉइजनस है। ये कहीं काट ले तो उसका मुंह का लार अगर वहाँ लग जाए तो वहाँ घाव हो जाएगा और तुरंत इसलिए ये बाइट करे। ये माउंटेन लिजर्ड आप तुरंत वहाँ साफ पानी और एंटीसेप्टिक से धो लीजिए। उसके बाद जो है आप कोई टेडवेक का इंजेक्शन ले लें, उसके अलावा आपको एंटीवेनम का लेने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक मिनट दोस्तों, इसको उठाइए। घुसा और घुसा दो थोड़ा, घुसा हाँ, और उसको भी लगाइए। और झोला है ना, झोला है उसको भी लगा दीजिए। वही लीटर लगाइए दोनों। दोस्तों ये रसल वाइपर हमारा झारखंड में आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा और बोकारो ज़िले में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। और रसल वाइपर इंडिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक है, सबसे डेंजरस सांप कहा जाता है इसलिए कि ये सांप जहाँ बाइट करता है उस जगह में गैंग्रीन बहुत तेज़ी से हो जाता है। अगर इसका बाइट और इसका वेनम अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इंजेक्ट कर दे, कम से कम 25 मिलीग्राम तक, तो फिर आपको उस जगह में गैंग्रीन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, उस जगह मांस कट के गलने लगेगा। इसका कारण यह है कि अगर आप बाई चांस वहाँ पर कोई रस्सी बांध दें, क्योंकि ये प्रथा चले आ रहा बहुत पहले से, स्नेक बाइट के बाद तुरंत रस्सी या फीता बेल्ट कुछ बांध देते हैं। लेकिन रसल वाइपर में कोई चीज़ नहीं बांधना। अगर बहुत आपको कोबरा या करद में कभी कला बांध देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें इसमें क्या होता है कि आपको जब भी बाइट करता है, बाइट करने के बाद ये हीमोटॉक्सिन आपको बहुत तेज़ी से ब्लड क्लॉट होने लगता है। अगर आपको रस्सी बांध देते हैं तो उस जगह में फफोले के साथ उस जगह में जगह में फटने लगता है और नार्व भी फट सकता है। तो बाद में पैर गैंग्रीन के साथ आपको पैर कटना भी पड़ सकता है। इसलिए कभी भी कोई रस्सी ना बांधे और ये काटे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इसको अजगर ना समझे और तुरंत इसका एंटीवेनम बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लेना पड़ेगा। और बहुत सारे ये कहते हैं कि हमको स्नेक बाइट हुआ लेकिन हम एंटीवेनम लिए फिर भी मेरा पेशेंट मर गया। लेकिन इसका कारण ये है कि स्नेक बाइट के बाद जो है इसका जो डोज होता है एंटीवेनम होता है, ये कम से कम 24 घंटा में कम से 20 से 25 एंटीवेनम लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखना है आपको, अगर स्नेक बाइट के बाद सांप काटने के बाद आपको तेज़ी से वॉमिटिंग और स्वेलिंग होता है और उसके साथ साथ आपका यूरिन कम होने लगता है, तो इसका आपका डोज जो बढ़ाना पड़ेगा एंटीवेनम। लेकिन अगर एक आध को वॉमिटिंग हुआ, स्वेलिंग हल्का फुल्का हो रहा और पेशाब में कोई दिक्कत नहीं, पेशाब में कमी नहीं हो रहा है, यूरिन में और पैखाना से ब्लड नहीं आ रहा, तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। कम वॉयल एंटीवेनम लेने से भी आपका मरीज आराम से बच सकता है, 5, 6, 7, 8, 10 तक भी। लेकिन अगर आपको पेशाब से ब्लड आ रहा है या यूरिन का शॉर्टेज हो रहा है, बहुत कम यूरिन हो रहा है, उसके साथ साथ जो ब्लड रिपोर्ट होगा उसमें आपको क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया ये सब तेज़ी से बढ़ जाता है, तो फिर आपको एंटीवेनम के साथ साथ बाद में डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध है ये सांप से बचे और तुरंत जो झाड़ फूंक का चक्र में ना रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।